उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज पार्षद एकता जिंदाबाद संगठन की शुरुआत करने वाले वार्ड 56 के पार्षद शमशेर अली और संगठन के अध्यक्ष वार्ड 61 के पार्षद हाजी तैयब अंसारी और वार्ड 4 के पार्षद प्रतिनिधि केदार सिंह जी के नेतृत्व में वार्ड 66 के पार्षद मौजम अली पत्रकार, वार्ड 65 के पार्षद कमर सलीम, वार्ड 42 की पार्षद जैनब और उनके प्रतिनिधि मौजम अली, वार्ड 38 की पार्षद नफीस जहां और उनके प्रतिनिधि इफ्तिखार मोहम्मद एवं वार्ड 40 के पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम सहित उक्त वार्डों से संबंधित वार्ड के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा कंपनी बाग स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्र होकर पीली कोठी स्थित महापौर एवं नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पर शांतिपूर्ण एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्षद प्रतिनिधि केदार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित, मुस्लिम, पिछड़े पार्षदों के साथ विकास कार्यों में मतभेद 4 सहित उनके द्वारा किए गए जनहित में पत्राचारों की अनदेखी की जा रही है। वह वार्ड 65 के पार्षद कमर सलीम एवं संयुक्त रूप से पार्षद वार्ड 61 एवं संगठन अध्यक्ष हाजी तैयब अंसारी ने कहा कि जोनल सेनेटरी अधिकारी सुधा कश्यप जी द्वारा माननीय पदगणों का अपमान व माननीय महापौर जी द्वारा 15वां वित्त निधि द्वारा अपने चहेते पार्षदों के विकास कार्यों में किसी के 50 लाख तो किसी पार्षद के उससे भी अधिक कार्यों की धनांक राशि को स्वीकृति देकर अन्य मुस्लिम, दलित, पिछड़े पार्षदों के साथ भेदभाव सहित किसी के 10 लाख और किसी के 17 लाख और किसी के 12 लाख की स्वीकृति की गई, जबकि उनके चहेते पार्षदों के क्षेत्र से अत्यधिक खस्ता हालत भेदभाव हुए पार्षदों के क्षेत्रों की है, जो कि अति आवश्यक एवं मानक अनुसार प्राथमिकता को आवश्यक न मानकर मुस्लिम, दलित, पिछड़े पार्षदों के आधार पर भेदभाव किया गया, जिससे भाजपा के सबका साथ सबका विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि अति चिंताजनक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने हुए माननीय पार्षदगणों का अपमान है। अपनी बात रखते हुए वार्ड 40 के पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है एवं प्रदेश में भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री हैं। वे प्रदेश सहित मुरादाबाद में भाजपा के महापौर हैं। ट्रिपल इंजन होने के बावजूद जनता द्वारा चुने गए प्रार्थीगण सड़क पर अपने साथ हुए अपमान में भेदभाव एवं अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर सड़कों पर हैं, जो भाजपा सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने का षड्यंत्र है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों से विजय प्राप्त माननीय पार्षदों के साथ तुष्टीकरण कर उनके प्रभाव को समाप्त करने जैसा है। अंत पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम ने कहा कि नगर निगम की कार्य प्रणाली अत्यंत भयावह दौर से गुजर रही है, जिसके परिणाम भविष्य में अत्यंत प्रभावित हो सकते हैं। नगर निगम की कार्य प्रणाली तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण से चलनी चाहिए, जिसके लिए हम समस्त पार्षदगण जरूरी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वार्ड 66 के पार्षद मौजम अली ने कहा कि वार्ड में नालियां गंदे पानी और कीचड़ से भरी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लिखकर देने के बावजूद संबंधित अधिकारी सुनने और कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। वार्ड 56 के पार्षद शमशेर अली ने कहा कि वार्ड में मृत्यु रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से वार्ड सहित महानगर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अंत में महापौर, नगर आयुक्त जी को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन देकर 3 दिन के कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही न होने पर आंदोलन व अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उपरोक्त समस्त पार्षद गणों के उनके वार्ड के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री भी हमारे भाजपा के हैं, और मुख्यमंत्री जी भाजपा के होने के बाद महापौर जी भी भाजपा के हैं। उसके बावजूद ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि, हम पार्षद लोग अपने घर की समस्या लेके नहीं आते हैं, हम अपने वार्डों की समस्या लेके यहाँ निगम में आते हैं। उन पत्राचारों की अनदेखी की जाती है और हमारा अपमान किया जाता है कि सुधांशु जी जेडेसो द्वारा अगर हम ऑफिस में उनसे मिलने जाते हैं तो हम अपनी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं जाते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं जिस जनता ने हम पे विश्वास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुना है। लेकिन वो कहते हैं अपनी IDRS की आख्या में कि मेरे ऑफिस में 2 कुर्सियां हैं। तो ये नगर निगम की भयावह स्थिति सोचने वाली है कि अगर 5 पार्षद उनसे मिलने पहुंच गए तो उनको ऑफिस में 5 कुर्सियां भी नहीं है। लेकिन जेडेसो साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, आपसे पूर्व भी जेडेसो रहे हैं और आपसे पूर्व भी हम लोगों ने मुलाकातें की है, वहां कुर्सी नहीं होती तो कुर्सियों की व्यवस्था कराई गई है। तो जेडेसो साहब द्वारा यह षड्यंत्र के तहत एक दलित, मुस्लिम और पिछड़े पार्षदों के आधार पर हमारे साथ अपमान किया गया है, हमारा भेदभाव किया गया है। आप देखिए कि 15वें वित्त निधि के टेंडरों में किसी का काम 50 लाख का, किसी का काम 30 लाख का, किसी का काम 50 लाख का, किसी का काम 30 लाख का, किसी का 12 लाख का। भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते पार्षदों के
आधार पे हमारे साथ भेदभाव कर रही है, जिसे किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो भी ज्ञापन हम लोग देंगे, अगर 3 कार्य दिवस के अंदर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम नगर आयुक्त जी और नगर निगम को चेतावनी दे रहे हैं कि हम कानून का पालन करते हुए जो हमारा अधिकार है कि अगर हमें आंदोलन करना पड़ा और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा तो हम धरने पे भी बैठेंगे, क्योंकि जिस जनता ने हमें चुना है हम उस पर खरा उतरने के पूरा प्रयास करेंगे और किसी भी पार्षद का अपमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधांशु जी द्वारा पार्षदों का अपमान, मिट्टी रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर, मिट्टी रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर सुनो जनता के जनप्रतिनिधियों की पुकार, माननीय नगर आयुक्त जी पार्षदों के द्वार, सुनो जनप्रतिनिधियों की पुकार, माननीय नगर आयुक्त जी पार्षद आपके द्वार। माननीय पार्षद का अपने द्वारा गठित कार्य है, अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर अपने साथ भेदभाव विकास कार्यों में अपने साथ हुए भेदभाव से अंतिम की कोशिश हुआ, जिससे उनके वार्ड अतः करवट प्रार्थना है 2 कार्य दिवस में निम्नांक बिंदुओं का प्राथमिकता पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पर कार्रवाई की समस्या पर निस्तारण कराने की चिंता करें। पहला बिंदु है कि मृत्यु रिटायर्ड सफाई कर्मचारियों के स्थान पर अतिशीघ्र कर्मचारी नियुक्त कर चौपट सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। दूसरा बिंदु है कि पत्रकार विभाग में वायर डोरी न होने के कारण बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल वायर डोरी सहित ठीक कराएं। तीसरा बिंदु है कि जोनल सैनिटरी अधिकारी श्री सुधांशु जी द्वारा पार्षदों के अपमान में दी गई IDRS की संख्या इसमें दर्ज है का जवाब आज्ञा का संज्ञान लेकर सुधांशु जी से गलती स्वीकार कराए एवं इसकी पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित कराएं। पत्र पर अंकित माननीय पार्षद गणों के वार्डों में सर्वे कराकर टूटी सड़कों, गलियों के पेचवर्क, मरम्मत आदि कार्य अतिशीघ्र कराएं। 5वां बिंदु है कि माननीय अपर नगर आयुक्त जी द्वारा सफाई नायक महोदय के ट्रांसफर संबंधी लेटर को होल्ड करने का कारण व वर्तमान में भी उन्हें ट्रांसफर न करने का कारण सहित शीघ्र ट्रांसफर लेटर जारी कराएं। IDRS की 2 ये संख्या है, दोनों ही एक ही समस्या से संबंधित है। इसका संज्ञान लेकर भी संबंधित द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन से पीछा छुड़ाने हेतु गुमराह करने संबंधित अधिकारी महोदय पर कार्रवाई करते हुए पूर्व की भांति सफाई व्यवस्था कराई जाए। पत्र पर समस्त वार्डों में माननीय पार्षदगणों की उपस्थिति में संबंधित महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए कार्य व चालू कार्य की स्थिति से अवगत कराया जाए। अब 8वां बिंदु है कि 15वां वित्त निधि के टेंडरों में चहेते पार्षदों के आधार पर माननीय महापौर जी द्वारा जो भेदभाव की जांच कराकर अतिशीघ्र मानक एवं आवश्यक के आधार पर तत्काल कैंसिल कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हुए रिटेंडर कराएं। इस पत्र पर अंकित माननीय पार्षदगण द्वारा किए गए सभी पत्राचारों का संज्ञान लेकर अतिशीघ्र निस्तारण कराएं। 3 कार्य दिवस में जनहित कार्यों पर कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में रणनीति बनाकर शीघ्र ही आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त नगर निगम से संबंधित महोदय की होगी। यह आपसे सादर प्रार्थना है माननीय, और हमें आपसे बहुत उम्मीद है। 21 दिन में भी काफ़ी जनों की प्रॉब्लम है माननीय, हम चाहते हैं हम लोग जनता द्वारा चुने, हमारी भी पीड़ा है उसकी भावना आप समझिए कि जनता हम पे प्रेशर कि हम लोग आवेदनी भेजने के बावजूद पूरे दिन प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मित्रों की अनदेखी होती है और जनता उसका रिस्पॉन्सिबल हमें समझती है। आपने जो ज्ञापन दिया है माननीय सुधांशु जी